बेहद शुक्रिया। आइए खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करें। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम इस वजह से यहाँ इकट्ठे हैं। पहले तो मुझे बेहद खुशी है कि आज चर्च भरा हुआ है। काश हर संडे इसी तरह से हो। तो भी खुदा का शुक्र है कि हम सब आज के इस मौके पर सब मौजूद हैं। खुदा ने हमें ज़िंदगी सलामती दी है। बहुत से हम में से ऐसे हैं जो ये मौका देख नहीं सके। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के जिसने हमें ज़िंदगी सलामती तंदुरुस्ती सेहत बख्शी है कि हम इस इवेंट को मना सकें। तो सबसे पहले मैं अपने खुदा की शुक्रगुजार हूँ और आप सबके शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज खुदा के मज़बा पर कलाम की खिदमत कर सकूँ। यीशु मसीह की विलादत पाक क्रिसमस है और नौ इंसानी की मुखलसी हुई, मुक्ति हुई। मगर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? हम औरतों का क्या किरदार रहा और नजात के इस मिशन को जारी रखने के लिए औरतें कैसे मौसर हो सकती हैं? मैं हवाला पढ़ूंगी मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 21 आयत। बहुत मशहूर आयत है। मैं चाहूंगी कि कोई पढ़े इसको। उसके बेटा होगा और तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। आमीन। खुदा उनके पाकलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदा उनकी बरकत हो। इसमें लिखा है उसके बेटा होगा, यानी कि यीशु मसीह आएगा, कुंवारी मरियम से पैदा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। ये किसको मुखातब किया जा रहा है? यूसुफ को मुखातब किया जा रहा है कि यूसुफ मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि उसके बेटा होगा। और वो कैसा बेटा होगा? जो अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा, क्योंकि यीशु मसीह अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। हम यीशु के कौन लोग हैं? अपने लोग हैं। इस बेशकीमत प्लान में औरत का होना बहुत उत्तम बात है। बहनों, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि यीशु के नसबनामे में 4 औरतों को शामिल किया गया। तेमर, रूत, बत्सबा और रहब। ये सब ख़वातीन यहूदी के मुताबिक उन नसबनामे में शामिल होना थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि यहूदी औरतों को शायद इस काबिल नहीं समझते थे या अच्छा नहीं समझते थे कि नसबनामे में शामिल हो। मगर यीशु मसीह के नसबनामे में औरत शामिल है। 4 औरतों का जिक्र है। ये हमारी मुबारक खाली है। जब एक बदन वजूद आता है इंसानी तरीके के मुताबिक, तो मर्द और औरत का होना जरूरी है। औरत की मुबारक खाली, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है, कि वो यीशु मसीह के नसबनामे में शामिल है। साइंटिफिकली इस बात को हम अगर साबित करें और नसबनामे में पढ़ते जाएं, तो लिखा है कि यूसुफ उस मरियम का शौहर था जिससे यीशु मसीह पैदा हुआ। यूसुफ खुदा की मर्जी के मुताबिक इंसान था। खुदा तर्ज था, रासबाज था और वो चुना हुआ शख्स था जो इंसानी तरीके के मुताबिक था। मेरा ख्याल है कि जेनेटिकली चेंज लाएगी। कुछ औरतों को शामिल किया गया, नसबनामे को इस तरह से तरतीब दिया गया, मर्द और औरत के जीन्स इस तरह से मिलाए गए कि यूसुफ आ सके, जो कि खुदा की मर्जी के मुताबिक है। यीशु मेरा यीशु मौलूद मुकद्दस है। आप जानते हैं नसबनामा हमारे सामने है, मगर यीशु मौलूद मुकद्दस है और रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा। मरियम पर खुदा का फजल हुआ, उसको औरतों में मुबारक बनाया गया। उसकी बदहाली दूर हुई जो कि आगाज में हो गई, वो खत्म कर दी गई। लानत मुबारक हाली में बदल दी गई। मरियम और यूसुफ चुने हुए शख्स हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहता है खुदा तो अब्राहम के लिए पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता था। नसबनामा बेशक इम्पोर्टेंट है, मगर मेरा यीशु रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ। मगर हमारे खुदा को जिस तरह से अब्राहम का ईमान दरकार था, आज उसको हमारा ईमान दरकार है। आज भी ईमानदार लोगों की जरूरत है जो उसके इलाही मंसूबे में शामिल हो। यूसुफ और मरियम इलाही मंसूबे की ऐन मुताबिक सिलेक्ट किए गए। नस्ल दर नस्ल खुदा के लोग आते रहे, नबी, काजी, बादशाह,
मगर यीशु जैसा कोई ना था। अब एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो कि इंसान को इस दलदल से निकाल सके, और वो सिर्फ मेरा यीशु था। और जैसे किसी प्रोग्राम का प्रोमो चलता है या पहले ट्रेलर आता है, तो यीशु को मुतारफ करवाने के लिए कुछ खास अशखास की जरूरत थी। उसके लिए यूसुफ और मरियम को पेश किया गया कि वो यीशु को किस तरह से मुतारफ कराते हैं, और वो भी इस तरह से सिलेक्ट किए गए। यूसुफ को एक खास नसबनामे से सिलेक्ट करके यूसुफ तक नसबनामा एंड किया गया, और मरियम भी एक सिलेक्टेड खातून थी। उसके लिए पहले यूसुफ प्लान हुआ। मलाकी 2:15 में लिखा है कि खुदा तर्स नस्ल के बारे में बताया गया है। मैं रेफरेंस बताती जा रही हूँ, आप बेशक घर जाके पढ़ लीजिएगा कि खुदा तर्स नस्ल। यीशु के नस्बनामे में ऐसे मर्द और औरत को चुनाई किया गया ताकि यूसुफ आ सके जो रास्तबाज हो, खुदा की मर्जी पर इस तरह से चलता हो कि ठीक वैसा ही करे जैसा खुदा चाहता है। वो सोता हो या जागता हो, नींद में हो, नींद से उठकर भी वैसा ही करे ठीक ठाक जैसा कि यीशु चाहता है। वो सिर्फ और सिर्फ खुदा से डरता हो और रास्तबाज शख्स हो जो कि हर हालत में औरत को क्या देता हो, इज्जत देता हो, खुदा की बात मानता हो। यूसुफ के जीन्स खुदा की मर्जी के मुताबिक थे, इसलिए वो खुदा की मर्जी पूरी कर सका। जेनेटिकली भी लोग सिलेक्ट किए जाते हैं, इसीलिए लिखा है जो पहले से बुलाए गए, पहले से मुकर्रर किए गए। खुदा की बातें, खुदा के वादे, खुदा का कलाम अबस नहीं है, इसमें भेद है। अब मैं मरियम की तरफ आऊंगी। दुनिया के तमाम मज़ाहिब जानते हैं कि यीशु कुंवारी पाक दामन मरियम से पैदा हुआ, ये हर कोई जानता है। मगर वो मरियम कितनी खास है, उसका दर्जा क्या है, मैं इस बात पर बात करना चाहूँगी। मरियम बहुत मुबारक है, बहुत अफजल, बहुत बाकरदार, पुरफजल, नेक नामी में, पाक दामन पाकीज़गी में बढ़कर जिसको फरिश्तों की सलामी हुई। आप लोग एग्री है मेरे साथ? yes. जिसको फरिश्तों की सलामी हुई। औरतों में मुबारक जिसको अलिशबा के बच्चे यूहन्ना ने पेट मार उछल कर सलाम किया। यूहन्ना के बच्चे ने भी पेट में उछल के सलाम किया। कभी आपने यीशु को ऐसे सलाम किया? आपने कभी सोचा, कभी सोचे यूहन्ना जिसने दुनिया में आंख ना खोली थी, यीशु को उसने कैसे देखा होगा, उसने कैसे फील किया होगा, उसने कैसे सलाम किया होगा, वो भी मारे खुशी के। अलिशबा कहती बच्चा मारे खुशी के पेट में उछल पड़ा, और वो उस खुशी को ऐसे ही नहीं फील करता है, वो बच्चा फील करता है। ये साइंस नहीं, ये बाइबल ने उस वक्त साबित कर दिया है, हमारी बाइबल उस वक्त साबित कर चुकी है। तो सोचे मेरी और आपकी बाइबल कितनी अजीम है, जो हजारों वर्ष से पहले जो इस बात को साबित कर चुकी है। बात हो रही है मरियम की, जिसने गोद में यीशु जैसा लाल लिया है। वो भी एक खाकी औरत है। तारीख बताती है आगाज में भी एक खाकी औरत पैदा की गई जो आदम की पसली से ली गई, जिसने कायनात को मुकम्मल किया। लिखा है आदम अकेला था और उसका दिल नहीं लगता था। आज भी जितने आदम इधर उधर दिल लगाए हुए हैं, अपनी अपनी औरत से दिल लगाएंगे। आदम अकेला था, खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। देखें खुदा को भी ये मालूम है, और उसके लिए मददगार दरकार था जो उसकी माने दो। और वो मददगार जो उसकी माने था वो कौन थी? सिर्फ और सिर्फ एक औरत थी। ये भी एक मुबारक हाल है कि खुदा ने शुरू से आगाज से औरत को इतना अहम समझा, उसको खुदा की सूरत पर पैदा किया। जैसे यूसुफ मुंतखब किया गया, एक औरत भी तो सिलेक्ट होनी थी। वो औरत भी बाकमाल थी जो आदमी की पसली में से ली गई, जिसने कायनात को मुकम्मल किया। शायर कहता है वजूद जन से है कायनात में रंग। मर्द अकेला था, एक औरत आने से वो मुकम्मल हो गया। यूसुफ भी अकेला रोल प्ले नहीं कर सकता था। मरियम के साथ एक खानदान मुकम्मल होता है, यीशु पैदा होता है, एक खानदान को तश्कील मिलती है। मरियम के साथ साथ अब वापस चलें हवा पे भी साथ साथ एक नज़र, एक स्टेप पीछे पीछे हम दोनों कंपैरिजन दोनों को साथ लेकर चलेंगे। हवा पे भी गौर करें, वो औरत परफेक्ट ना हो सकी, वो गुनाह की मुर्तकिब हो गई। मर्द नहीं, औरत फरेब में आई, औरत ने फरेब खाया, इसलिए वो लानत का शिकार हो गई। पैदाइश 3 बाब उसकी 15 और 16 आयत में लिखा है वो औरत दर्द से जन्म देने वाली, दर्द ज़े को पाने वाली बन गई, अदावत भरी नस्ल पैदा करने लगी। वो लानत का शिकार ना सिर्फ बन गई बल्कि उसका दर्द हमल बहुत बढ़ गया। उसकी रग़बत शोहर की तरफ और
शोहर उस पे हाकिम होगा। ये मेरी बहनों लानत है। क्योंकि पैदाइश पहला बाप उसकी 27-30 आयत के मुताबिक खुदा ने औरत को भी खुदा की सूरत पर आदम के साथ साथ बरकत दी। जमीन को वो मामूर और महकूम करेगी आदम के साथ। उसे हर एक जानदार पर इख्तियार बख्शा गया। वो खाकी औरत उस तौर से परफेक्ट ना हो सकी और वो अपने इख्तियार को संभाल ना सकी। आदम के साथ ही हुक्मरान और इख्तियार वाली थी, मगर गुनाह में गिरफ्तार होकर महकूम बनकर रह गई, दर्द भरी जिंदगी गुजारने लगी। अय्यूब 14 बाब इसकी पहली आयत में लिखा है, इंसान जो औरत से पैदा हुआ है थोड़े दिनों का है मगर दुख से भरा है। दूसरी खास बात, पहला तिमोथियुस 2 बाब उसकी 14 और 15 आयत, औरत औलाद होने से निजात पाएगी। जब वो औलाद पैदा करती है तो वो निजात पाती है। ये सारे चैनल वो थे जो कि दूसरे चैनल निजात के, मगर निजात का जो परफेक्ट तरीका था, ये सारी बातें पढ़ने वाले बच्चे देखें तो 0 से 180 का एक एंगल होता है। 0 यूं होता है, यूं पूरा प्रोटेक्टर घूमता है और 180 का एक एंगल आ जाता है। तो ये सारी चीजें 0 से 180 के डिग्री में चेंज हो जाती हैं, मगर किस तरह से? वो इस तरह से। आइए बहनों, हम जाने क्रिसमस का राज क्या है। क्रिसमस पर जो इंसान जन्म लेता है वो हमेशा की जिंदगी देने वाला ही नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी देने वाला है, और तमाम दुख मेरे यीशु ने ले लिए हैं। हालेलुया। अब थोड़े दिनों की जिंदगी भी नहीं है और औरत से पैदा होने वाले इंसान के हिस्से में दुख भी नहीं है, क्योंकि मेरे सारे दुख किसने ले लिए? मेरे यीशु ने ले लिए। तो आप जो एग्री अगर एग्री है तो जोर से खुदा के जलाल के लिए। और जिस औरत से पैदा हुआ है वो मुबारक और पुरफजल औरत है। उसे फरिश्ते सलाम करते हैं, उसकी निगाहबानी करते हैं। यूसुफ जैसा शख्स उसको माशरे में इज्जत दिए हुए है। मरियम खास औरत है जो यीशु मसीह के ज़मीनी सफ़र के लिए बनी है। पैदाइश 24 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, अब्राहम को भी इसहाक के लिए रिबका। फिर पैदाइश 24:7 में रिबका ईसाऊ और याकूब को जन्म देती है। याकूब से 12 कबीले नामजद हुए, यानी हर एक प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक खास अशखास की ज़रूरत होती है। तारीख में भी ऐसी औरतें सेलेक्ट की गई। औरतें किस कदर खुश नसीब हैं, उनका चुनाव मरियम की सूरत में किया गया है। मरियम हमें रिप्रेजेंट कर रही है जो पुरफजल औरतें हैं। हम भी फजल के दौर में जी रहे हैं, क्योंकि एक खास औरत ही एक खास शख्स को जन्म दे सकती है। बेशक वो शख्स कायनात का मालिक है, मगर जब वो बच्चे की सूरत में है तो मरियम के साथ यस्सु को रहना है। सोचें मरियम की मुबारक खाली क्यों ना हो इस तरह से, क्योंकि उसका चुनाव खास जिम्मेदारी के लिए किया गया है। मरियम और यूसुफ एक गरीब खानदान को जाहिर कर रहे हैं, मगर पुरअमान है। दोनों डायरेक्ट खुदा से बात कर रहे हैं। दोनों ने खुदा को नो नहीं बोला बल्कि यस बोला है। जो बात यूसुफ से की गई यूसुफ ने ठीक वैसे किया। जो बात मरियम को की गई, यूसुफ जैसे नींद से जाकर करता है, मरियम भी जो है वो वैसे ही ताबेदार है। वो मरियम को अपने यहाँ ले आया है, और मरियम भी जो है वो भी खुदा से वही बात जो सुन रही है उसी पे ही अमल पैरा है। क्योंकि यूसुफ को बताया गया है कि मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, जो उसके पेट में है वो मौलूद मुकद्दस है। मरियम को भी वही बात बताई गई है कि तुझ पर फजल हुआ है, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया करेगी, तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। मरियम ने जवाब दिया। मरियम का क्या खूबसूरत जवाब है, देख मैं खुदावन की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। दोनों में से किसी ने भी ये नहीं कहा खुदावन हमारे पास तो कोई बंदोबस्त ही नहीं है, हम गरीब हैं, कोई जगह ही नहीं है, ये कहाँ होगा, कैसे होगा। जो भी एक खानदान ही नहीं है, एक दूसरे को जानते ही नहीं है, उसको कहा जा रहा है तो उसको निहा ले आ, उसको कहा जा रहा है तू हमला होगी, एक ऑर्डर दिया जा रहा है। वो दोनों की दोनों ही कुछ भी नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है उनकी सोसाइटी में, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो ईमान पर खड़े हैं, वो खुदा की बात पर खड़े हैं। और मरियम उस खानदान की क्या है, बुनियाद है। वो जो बुनियादी इकाई है, वो जो सेल यूनिट है, वो कौन है, मरियम है। आज भी हर घराने का जो सेल यूनिट है, बुनियादी इकाई कौन है, एक औरत है। यूसुफ लीड कर रहा है। यीशु मसीह अजीमुल शान हस्ती घास फूस पर यानी चरनी में पैदा होते हैं।
उनके वास्ते सराय में भी जगह नहीं है, मगर ये कितना खूबसूरत खानदान है। ईमान पर, खुदा की हदायत पर चल रहे हैं, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस मिल रही है वैसे वैसे अमल पैरा हैं। बैतलहम दाऊद का शहर जो यहूदिया के इलाके में है, यूसुफ और मरियम मर्दमशुमारी में भी शामिल हुए हैं। वो एक खानदान को रिप्रेजेंट करते हुए पहलोचे बेटे यीशु मसीह को पेश करते हैं। एक सीन और भी है साथ के साथ, अगर आप मत्ती में देखें तो एक सीन और भी है। आप पैदाइश में चलें, मत्ती में हमने एक खूबसूरत सीन देखा है। हम यूसुफ और मरियम की बात देख रहे हैं कि ये खूबसूरत सीन है कि यीशु मसीह पैदा हुआ है। लेकिन एक परेशान सीन भी है आदम और हवा का। दोनों ने गुनाह किया है और अपने नंगे पांव से शर्मिंदा है। वहाँ भी बर्रा ज़िबा होकर लिबास मुहैया करता है और उनको शर्मिंदगी से बचाता है, तहफ़्फ़ुज़ देता है। आज वही बर्रा, वही बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा है, जिसने बरसों पहले मुहैया होकर खुशी दी, वो आज मरियम की गोद में ज़ू फिशा होकर खुशी दे रहा है। सो बहनों, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी, खुदा के जलाल के लिए जोर से तालियां बजाएं। ये सीन कितना खूबसूरत है, जहां आदम और हवा यूसुफ और मरियम की शक्ल में है। किस कदर खुश है। यह है क्रिसमस। ये खानदानी जिंदगी फिर से पुरफजल, मामूर और महबूब हो गई। मुकम्मल हो गया खानदान। लानत का असर खत्म हो चुका। औरत की नस्ल फातेह बन गई। मौत और जिंदगी पर इख्तियार रखने वाला यीशु पैदा हो चुका, जिसने अदावत को मिटा दिया, जुदाई की दीवार ढा दी, इंसान की सुलह बाप से ना सिर्फ करवा दी बल्कि इंसानियत का मेल करवा दिया। एक और औरत का जिक्र करूंगी, अलिशबा। लूका पहला बाब उसकी 41-45 आयत में लिखा है कि वो रूह कुदस से भरी हुई क्रिसमस मनाती है। वो कहती है, ऐ मरियम, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। फरिश्ता अलिशबा को बताता है कि खुदावंद का कौल हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम अपनी बदहाली को याद करते हुए हम तो सुना के गीत गा रही है। मजूसियों ने उस मरियम के गोद में बच्चे को सोना, मुर और लुबान पेश किया है। नजर मिली है खुदा यीशु को। चरवाहे खुदा की तमजीद करते हैं। आलमे बाला पर फरिश्ते होशाना और हम तो सुना के नारे लगा रहे हैं। लूका 2 बाब, और अगर आप उसकी 19 आयत में पढ़े, मरियम इन तमाम बातों को दिल में रख कर गौर करती है। ये सब कुछ मरियम के सामने हो रहा है। मरियम वो शख्स है आगाज से जो साथ है। मरियम इन तमाम बातों में तजावुज़ नहीं करती, कहीं बढ़कर बात नहीं करती, कहीं गरूर उसके दिल में घमंड नहीं समाता, कहीं वो ये नहीं कहती कि मैं मुबारक औरत हूँ, कहीं वो किसी दूसरे से बढ़ नहीं जाती, बल्कि ठीक ठीक परफेक्टली खुदा के बातों पर, खुदा के कलाम पर तवज्जो करती रहती है। उसका ईमान रोज़ बरोज़ बढ़ा हुआ है। वो किसी बात से घबराती भी नहीं है, बल्कि वो मुकम्मल कॉन्फिडेंस में है। खुदा का पाक रूह उसको गाइड कर रहा है। वो मसा से भरी हुई है। आज भी ऐसी ख़वातीन की ज़रूरत है जो कि हर हाल में खुदा की बात को मद्देनजर रखें। यूसुफ और मरियम कैसे गरीब हैं। देखिए आप, मैं फिर इसी बात पे जोर दूंगी कि उनके पास कोई बंदोबस्त नहीं है, मगर वो कितने खुश और अमीर दिखाई देते हैं। उनसे ज़्यादा कोई अमीर उस वक्त नहीं था। आज भी ऐसे खानदानों की ज़रूरत है जो सिर्फ आसमान की बादशाही की तलाश करें। ऐसी ख़वातीन की ज़रूरत है जो मरियम की तरह हो। ऐसे घर का माहौल हो जिसमें चरवाहे मजूसी उतरे, यानी खुदा के खादम आए, फरिश्ते हो जो निगहबानी करें, बशर्ते कि खुदा की बात हो। मरियम की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ यूसुफ की विलादत नहीं, बल्कि ग्रूमिंग भी है, यानी कि परवरिश है। क्योंकि पहले 5 बरस माँ ही वो पहली दरसगाह होती है। यीशु को बेशक किसी दरसगाह की ज़रूरत नहीं थी, मगर मरियम एक सिलेक्टेड औरत थी जिसके साथ यीशु को वक्त गुजारना था। क्योंकि यीशु बच्चा था जब उठता, खेलता, सोता, इस मरियम के साथ वक्त गुजारता था। मरियम उसको टाइम टू टाइम लुक आफ्टर करती होगी। एक और खातून का भी जिक्र है बाइबल में, और एक और जो मंजर है वो भी मैं पेश करूंगी। एक ऐसे घराने भी थे उसी टाइम में जब यीशु बच्चा था। कलाम में लिखा है कि राखेल अपने बच्चों को रो रही है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे मर गए हैं। मत्ती 2 बाब 18 के मुताबिक हुई नागहानी मौत के हवाले हो गए। वो किसकी परवरिश करे? राखेल किसकी परवरिश करे?
राखल तसल्ली कबूल नहीं करती। मरियम खुश है, वो खुशी के साथ जिंदगी के वाली यस्सु को तोहफे तहाइफ के साथ मिस्र को ले जाते हैं। यूसुफ और मरियम को हुक्म मिलता है, सोना मोर लबान ना कुछ है उनके पास, और यस्सु बच्चा सबसे बड़ा खूबसूरत गिफ्ट कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए, उसको लेकर मिस्र को जाते हैं। मत्ती 2:21 में यूसुफ और मरियम यस्सु को फिर इसराइल के मुल्क में लेकर आ गए हैं। आपने देखा हुक्म मिलता है मिस्र को चले जाओ, इसराइल को आ जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, दोनों के दोनों ताबेदार वैसे 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 चलते जा रहे हैं। और लिखा है कि यूसुफ और मरियम की खास हिफाजत हो रही है, यस्सु के साथ साथ उन दोनों की भी हिफाजत हो रही। क्यों? क्योंकि वो सिलेक्टेड पर्सन है दोनों, उन दोनों को यस्सु के साथ रहना है कि जब तक यस्सु बच्चा है, जिसकी परवरिश की जिम्मेदारी मरियम की है। फिर मूसा की शरीयत के मुताबिक, दस्तूर के मुआफिक कुर्बानी गुजरानते हैं यूसुफ और मरियम। दोनों ईमानदार हैं, दोनों को पता है अपने बच्चों को हैकल लेके जाना है, क्योंकि पाक होने के दिन पूरे हो गए हैं। यस्सु को हैकल में मरियम और यूसुफ लेकर आए हैं, और शमा नामी एक बुजुर्ग उनको वहाँ मिलता है, जो कि एक दुआए खैर देता है। यह है एक आइडियल फैमिली की तस्वीर। ये क्रिसमस है, खुशियों के साथ दुआएं भी जरूरी हैं, बहुत ज्यादा दुआओं की जरूरत है। लूका 2:34-35 में ये लिखा है, शमाउ रूह कुद्दस का गाइड किया हुआ शख्स है, जो ये जानता है यही वो खास खानदान है जो कि हैकल में आ चुका है, और मरियम ही वो खास औरत है जो यस्सु को संभालेगी। और उसने मरियम को आगाह किया कि क्या होने वाला है। फिर हैकल में ही एक खास औरत और है, हन्ना नाम एक नबिया उम्र रसीदा थी। वो 84 वर्ष से बेवा थी और दिनों रात दुआओं और रोज़ों के साथ इबादत करती थी। वो हैकल से जुदा नहीं होती। सोचो वो किस कदर खुदा की करीब होगी। वो भी उसी घड़ी आकर खुदा की शुक्रगुजारी करने लगती है। वो रूह से भर गई, उसने बताया कि इंतज़ार ख़त्म हो गया है, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। वो आ गया है जिसका इंतज़ार था, जो यरूशलेम को छुटकारा देगा। नया यरूशलेम बनने का वक्त आ गया है। सो खुदा का शुक्र है कि नया यरूशलेम आसमान पर भी है और ज़मीन पर भी है। नया यरूशलेम है, हालेलुया, न्यू यरूशलेम चर्च में आ बैठे हैं। लूका 2:40 में भी लिखा है कि वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया, और खुदा का फजल उस पर था, मगर मरियम जैसी माँ भी उसके साथ थी। और 12 बरस का यस्सु शरीयत का उस्ताद बन चुका है। वो यरूशलेम में ईद फसह पर माँ बाप के साथ आता है, मगर हैकल में ही रुक जाता है और कहता है कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है। वो 12 बरस का बच्चा शरीयत का उस्ताद आसमान के बाप को अपना खुदा कहता है, अपना बाप कहता है। यस्सु हिकमत और कदोकामत में और खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। मरियम वो बा ईमान और बाअसर औरत है जो इन तमाम बातों पे शुरू दिन से ईमान लाई है, और उसका ईमान जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, और वह इन तमाम बातों को न सिर्फ दिल में रख रही है बल्कि फरोग दे रही है। उसे जैसा कहा जा रहा है वो वैसा ही कर रही है। अब देखें, काना गलील में यस्सु का पहला मौजज़ा, मरियम खादमों से कहती है जो कुछ ये तुमसे कहे तुम करो। यस्सु यानी कि जो कुछ तुमसे कहता है वो करो। वो तमाम बातों को फरोग दे रही है, वो उसको सपोर्ट करती है। और अगर आज भी ऐसी औरतें हैं जो अपने बच्चों को ये कहें, अपने घरों में ये कहना शुरू कर दें, जो कुछ यस्सु कहता है तुम करो, जो यस्सु कहता है वो तुम करो। यकीन करें, मैं जानती हूँ कि जो यस्सु कहता है अगर हम वो करें बरकत मिलेगी, चीजें कभी नहीं खत्म होगी। आपका आटा, आपका कुप्पी का तेल, आपका मटका, आपकी चीजें भरी रहेगी, बरकत कभी नहीं खत्म होगी। और क्या होगा? मौजज़ा हो जाएगा। जो यस्सु कहता है वो करो, क्या हो जाएगा? मौजज़ा हो जाएगा। यस्सु की खिदमत में औरतों का भरपूर किरदार है। औरतें यस्सु के साथ साथ रही, वो ईमानदार औरतें हैं। आज भी ऐसी औरतें चाहिए जो खिदमत में भरपूर साथ दे सके। यस्सु अपनी खिदमत में औरतों को साथ लेकर चलता है, तो औरतें किसी तरह से भी जिम्मेदारी में कम नहीं है। यस्सु को जब मसरूफ करने के लिए लेकर जा रहे थे तो यस्सु ने औरतों के लिए खास अल्फाज बोले, ऐ औरतों अपने बच्चों के लिए रो रो कर दुआ करो, उनको यस्सु के आने का मकसद हो, वो नजात को पा जाए, अपनी नजात की कदर करें और दूसरों की नजात का बायस हो। यस्सु की मसरूफियत के दौरान आखिरी घड़ी तक औरतें
साथ थी और यीशु सलीब पर भी इस अहम औरत मरियम की फिक्र करता है। यीशु की कब्र पर सबसे पहले औरतें गई। यीशु के जिंदा होने की खबर भी औरतों ने दी। यीशु कहता है, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? देखो, यीशु जिंदा है, यीशु मौजूद है। वो पूरी निजात दे सकता है, वो रिहाई दे सकता है, वो बिनाई दे सकता है। देखने वाली आंख से यीशु को देखो और जमाने को बता दो, मेरा यीशु जिंदा है, वो मौजूद है, वो निजात दे सकता है। वो निजात दहिंदा बनकर मेरी और आपकी जिंदगी में आया। उस निजात को आप भी पालें। औरतें यीशु के आसमान पर जाने के बाद भी उसके शागिर्दों के साथ दुआ में मशगूल हैं और स्पेशली वहाँ पे मेंशन्ड है ये खास औरत। मेरा जोर मरियम पे है कि यीशु की माँ मरियम एक दिल होकर भाइयों के साथ दुआ करेगी। ऐसी खवातीन जब दुआ करेगी तो क्यों ना खिदमत मौसर होगी, घराने बरकत पाएंगे, निजात का ये मिशन जारी और सारी रहेगा। जैसे मैंने बात शुरू की थी कि किस तरह से औरतें मौसर किरदार अदा करती हैं कि यीशु का वो जो मिशन है क्रिसमस का, कि वो निजात दहिंदा बनकर आया और निजात लेकर आया, मुक्ति के लिए, रहाई के लिए आया। किस तौर से औरतें मौसर होकर इस मिशन में शामिल हो सकती हैं कि ये मिशन जो है जारी और सारी रहे। अगर औरतें शामिल होंगी, यूँ दुआ करेंगी, भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहेंगी, तो क्यों ना खिदमत मौसर होगी, घराने बरकत पाएंगे। निजात का मिशन ना सिर्फ जारी रहेगा बल्कि अफराद की ज़िंदगी बदलेगी, बहुतों की निजात होगी और निजात दहिंदा के आने का मकसद पूरा होगा। यही है क्रिसमस बहनों, औरतों के साथ आप सबको मेरी तरफ से फिर से क्रिसमस मुबारक। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे।